केजरीवाल गिरफ्तार। आखिरकार काफी मशक्कत और जद्दोजहद के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक ईडी 9 बार केजरीवाल को सम्मन दे चुका था। यह मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और इस घोटाले का दंश इतना गहरा हो चुका है कि इसमें संजय सिंह जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता जेल जा चुकी है। आज केजरीवाल उस कड़ी में जेल जाने में सफल हो गए, लेकिन केजरीवाल अभी जेल नहीं गए हैं, लेकिन ईडी ने विधिवत उनको गिरफ्तार कर लिया है। यह इस बात से पता चलता है कि ईडी ने केजरीवाल की पत्नी संगीता को सूचित कर दिया कि मैं इनकी गिरफ्तारी करता हूं। तो इस कदर गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में एक प्रकार से हंगामा सा बरप गया है और जिस कदर वहां रैपिड एक्शन फोर्स मुख्यमंत्री निवास के इर्द गिर्द लगाए जा रहे थे, यह भी भारत के इतिहास में एक पहली घटना होगी कि मुख्यमंत्री अपने निवास में इतने सशस्त्र बलों के प्रयोग के साथ गिरफ्तार किए जाते हैं। जबकि केजरीवाल ने अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि सम्मन को रोक दिया जाए, लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आरंभ हुई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को नहीं हाजिर होने के लिए फटकार लगाया, ईडी ने आओ देखा न ताओ वह अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ, केंद्रीय बल के साथ, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके घर को छावनी में बदल दिया और छावनी में बदलकर उनके एक एक मंत्री को भीतर जाने नहीं दिया, किसी को मिलने नहीं दिया। उससे पहले उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया और जब्त करने के बाद सभी सूचना तंत्र को बंद कर दिया गया और अंततः ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसको अपने हिरासत में लेते हुए अपने कार्यालय लेकर आज चले गए हैं। संभवतः कल केजरीवाल का उपस्थापन न्यायालय में होगा और इसके बाद न्यायिक हिरासत की मांग ईडी करेगी उनसे पूछताछ के लिए। अभी तक जो पता चल रहा है उसमें यह है माजरा कि ईडी का कहना है कि केजरीवाल को जो सहयोग करना चाहिए था पूछताछ में या जांच में, वह केजरीवाल नहीं कर पा रहे हैं और इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। और यह भी एक चमत्कार जैसा है कि मुख्यमंत्री जो कि अभी रिजाइन भी नहीं दिया है उसको गिरफ्तार करके ईडी ले गए, जबकि इसकी अनुमति राज्यपाल से भी नहीं लिया गया हुआ। लेकिन खैर, केजरीवाल के भी साहस को आप शाबाशी दे सकते हैं जब केजरीवाल के लोग, उनके मंत्री आतिशी जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जेल में रहकर ही राज्य का शासन चलाएंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि संविधान निर्माताओं ने यह सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो अपने पद पर रहकर, वो भी इतना बड़ा पद जो राज्य के मुख्यमंत्री हो, सूबे का मुख्यमंत्री हो, वह भ्रष्टाचार करेगा। लेकिन भ्रष्टाचार तो आज के मुख्यमंत्रियों का आचार हो गया है। भोजन पर जो आचार करते हैं वो कहिए और सदाचार कह सकते हैं। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार जो राजनीतिज्ञों के लिए सदाचार जैसा है और एक तरह से आचार कहे जो भोजन में थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिए लेते हैं, यह स्थिति है।
और अब यह समय आ गया है जबकि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या कोई मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और उसकी गिरफ्तारी होती है तो वह जेल से सत्ता चलाएगा या उसको हर हाल में गिरफ्तारी के समय अगर कोई भी एजेंसी गिरफ्तार कर लेती है तो वह उसका त्यागपत्र स्वतः समझा जाएगा। और इस कदर से इसका क्या दृश्य परिदृश्य निकल कर आएगा, क्योंकि केजरीवाल ने अपने स्तर से यह संकल्प ले रखा है कि यह जो शासन है दिल्ली का वह हम जेल में रहकर चलाने का काम करेंगे। और यह पूर्व से चल रहा है और यह एक प्रकार से दिल्ली का जो सल्तनत है उसके लिए चुनौती भी है। और अनेक संभावनाएं, सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर में इस कृत्य की निंदा की है और कही है कि ईडी का इससे बड़ा दुरुपयोग कुछ हो नहीं सकता है। केजरीवाल एक चुनाव से पहले, जबकि चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया है, हर चीज में आचार संहिता लग जाता है, लेकिन ये जो ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनको चुनाव कार्य में व्यस्त होना चाहिए तो वह जो है सो ईडी के माध्यम से वह अन्वेषण कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ईडी जो है सो छापा मार रहे हैं और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। यह स्थिति दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल हैं और उनका वो राष्ट्रीय दल भी आप जो है वो राष्ट्रीय दल है, उनका पंजाब में भी सरकार है और यह स्थिति है। तो इस स्थिति को कैसे निपटा जाए यह तो जनमानस में जाकर ही विचार किया जा सकता है। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि केजरीवाल का गिरफ्तारी केजरीवाल के मत को बढ़ाता है या केजरीवाल को रसातल में ले जाता है, यह तो जनता का विषय है, जनता ही तय करे। एक तरफ केजरीवाल का कार्य है, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी का कार्य है। और इस चुनाव में, इस महासमर में जो दिल्ली में 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस बात को तय होना है कि क्या नरेंद्र मोदी का प्रताप चलेगा या केजरीवाल के द्वारा जो पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इन सभी चीज़ों पर जो कार्य किया गया है, मुफ्त में महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा, ये सब लेके जो योजना आई है उसके हिसाब से काम चलेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।